हेलो वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। हेलो आज इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में डिस्कस करने आया हूँ जो कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर है। ओके, थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो सर आपका जो सिलेबस अब नया तरीके से एसबीटी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो अपडेट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल कोर सेक्शन अपडेट किया जा रहा है। और कोर कहने का क्या मीनिंग है कि आपके कोर पेपर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जो आपको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन अब के जो सिलेबस के अंदर सब्जेक्ट किए जा रहे हैं वो बिल्कुल कोर के नेचर में किए जा रहे हैं, जो कि आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत बेहतर रहने वाले हैं। सो आप लोग भी फोकस रहे इस सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी थर्ड सेमेस्टर में अब से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो आपने फर्स्ट ईयर में जो भी इंजॉय किया, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वगैरह आपके बेसिक्स के पढ़े होते हैं तो वहाँ पे हेल्प मिल जाता है। सो आपको एक नए चैलेंज के साथ लड़ना पड़ेगा और कोशिश करते हैं उसमें हमारी भागीदारी बहुत अच्छी होगी और आप मेरे साथ बहुत अच्छे से जुड़ के करेंगे। सो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं कोशिश करता हूं कि आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को मैं कवर करूं और उसके साथ हमारी जो पूरी इंटायर टीम है वो आप लोगों के लिए काम करे। ओके, इस सीरीज में मैं बता रहा हूं सर कि आपके लिए जो है ये जो सब्जेक्ट्स है मैं किस तरीके से तैयार कर रहा हूं। सर इलेक्ट्रिकल के अंदर ये मेरा अभी मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहा हूं, पूरी टीम है हमारी। एक आपको पूरे वीडियोस एक इंट्रो आपको बेशक मिला होगा पूरे कोर्स का कि कितने फैकल्टी हैं और किस तरीके से हम लोग आपके सामने काम करने वाले हैं ना। आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट की। सर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक और फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है जिसको आपको बहुत बढ़िया से स्टडी करना होता है। अगर इसके बेसिक्स आपके बहुत अच्छे होंगे तो आगे आने वाले सब्जेक्ट जो होंगे मशीन, आपका पावर सिस्टम, टीएनडी के रूप में जो आपके कहलाते हैं यहाँ पे, और फिर मेजरमेंट वगैरह वो बहुत अच्छा होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये सब्जेक्ट्स पूरी आपके अच्छा हो। एज एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरी पूरी कोशिश होगी। ओके, और बाकी देखते हैं कितना क्या हो पाता है। सर देखिए आपके लिए जो मैं सब्जेक्ट इस सेमेस्टर के अंदर थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल जो बिल्कुल नया सिलेबस बेस्ट इसी बार चेंज हुआ है सर। 2022 के अंदर पहली बार ये सेमेस्टर का चेंज हुआ है। 2022 में ये सिलेबस का पैटर्न जो है पहली बार चेंज हुआ है 2022 में, और ये नए सिलेबस से हम इन सारी चीज़ों को आपके लिए डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना सर, मैं आपके बीच में एक तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियो होगा, साथ के साथ मैं आपके लिए लाइव भी आया करूँगा। राजकमल सर ध्यान रखना नाम, मैं अपने फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काफ़ी बढ़िया आपकी कराने की कोशिश करूंगा। सर हम तो जेईई फील्ड में काफ़ी पहले से, मेरी कोशिश है कि हम सेमेस्टर में भी आपको इस अप्रोच से ले जाएं ताकि ये कंपटीशन में आपको बहुत हेल्प करे ना। मैं लाइव आऊँगा पर्सनली। हमारा सब्जेक्ट जो होगा इस सेमेस्टर के अंदर, थर्ड सेमेस्टर में मैं 2 सब्जेक्ट डील कर रहा हूँ, एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ओके, और दूसरा मैं मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ओके, पहला इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और दूसरा इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ये 2 हमारे सब्जेक्ट्स हैं सर। ओके, थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 20-21 वाले बैच के लिए है सर, जो 20-21 के बैच क्या है। ओके, नाउ इसके अंदर सर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा है सर। देखिए पहला है इलेक्ट्रिकल सर्किट। आज मैं सर्किट की बात करता हूं, देन मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक मोटर्स का। पहले सर्किट का देन इलेक्ट्रिक मोटर्स का। तो आइए सर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट को मैं यहां पे डिस्कस करूंगा और इलेक्ट्रिकल मोटर भी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। सो ये है हमारा थर्ड सेमेस्टर का। सर कौन सा? थर्ड सेमेस्टर का। तो दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे। थर्ड सेमेस्टर के ये हमारे सब्जेक्ट होंगे कौन? सर्किट का, और फिर मैं मोटर का भी डिस्कस करूंगा। सर इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, इनके सारी चीज़ों की चर्चाएं मैं बताऊंगा सर कि आपको किस तरीके से इसको आगे फर्दर फॉलो करना है, क्योंकि इस सर्किट में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रिकल के हर एक कंटेंट मिले। और इसमें मैं अगर चर्चा करूं सर, इसमें मैं चर्चा करूं तो या ये सर इसके सिलेबस की चर्चा करूं, इसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं सर, इसके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जो पावर जनरेशन का टॉपिक है, ये तो अलग ही फैकल्टी हमारी डील कर रही है आपके लिए। नौ इसमें सब्जेक्ट क्या है ये देखिए सर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। जो बच्चे नए हैं वो कुछ चीज़ों की जानकारी भी यहाँ पे लेंगे, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं कुछ चीज़ों की जानकारी भी लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ उनको हर एक चीज़, ये जो है ये 100 क्या है, 70 क्या है, 10 क्या है, 20 क्या है, इनकी भी चर्चा मैं आप लोगों के सामने एक बार रखने वाला हूँ। आइए सर मैं पहले बात कर लूँ, एक बार यहाँ पे बात कर लूँ, पहले मैं इसकी डिस्कस करता हूँ सर। आइए सर एक बार डिस्कशन कर देता हूँ इलेक्ट्रिकल थर्ड से।
थर्ड सेम की अगर मैं चर्चा करूँ ना, तो सर ये किस तरीके से डिवाइड होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है सर। इसके अंदर 100 मार्क्स के आपके पेपर आते हैं। कितने होते हैं? 100 मार्क्स के। कौन सा? SBT का मेन होता है, SBT स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार। ओके हालांकि सर बहुत सारे आप कहोगे यूपी के अंदर, आप बात करोगे और भी अदर एग्जाम चाहे झारखंड का ही, तो बहुत सारे स्टेट में भी कॉमन पेपर होते हैं। ओके तो ये भी कॉमन पेपर होता है क्योंकि बेसिक तो एकदम बेसिक होता है। सो अगर मैं इसकी चर्चा करूं, ये 100 मार्क्स के क्या थ्योरी आते एग्जाम में? जी नहीं, ऐसा डायरेक्ट नहीं आता। अगर मैं बात करूं तो ये 100 मार्क्स में कुछ इस तरीके के बटेंगे आपके। 70 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी का पेपर्स होंगे, 70 मार्क्स के क्या होंगे सर? 170 मार्क्स का आपका तो एग्जाम होगा। क्या होगा सर? एग्जाम पेपर होंगे SBT। और सर 30 मार्क्स जो है आपके इंटरनल होंगे। इंटरनल मतलब कॉलेज के अंदर, उसमें अपने डिवाइड होंगे कि कुछ नंबर असाइनमेंट में देंगे, कुछ प्रैक्टिकल में होंगे। वो टीचर के अंदर आपने रहता है कि किस तरीके से वो चीज़ों को डिस्कस कर रहा है ना। अगर मैं बात करूं, ये 70 नंबर फिर से क्लासिफाइड हो जाते हैं सर। ये जो 70 नंबर आप देख रहे हो ना, ये फिर से क्लासिफाइड होते हैं। किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं इनकी भी चर्चा करूंगा मैं सर। ये जो 70 नंबर है, 70 नंबर के अंदर ये हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहा हूं, अभी एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये एक सब्जेक्ट है, उसकी चर्चा कर रहा हूं सर। एक सब्जेक्ट है, उनकी चर्चा कर रहा हूं। ओके तो इलेक्ट्रिकल, अब ये क्या है, इस 70 में भी सर 20 नंबर का जो है 20 मार्क्स के है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव। ओके तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। 20 मार्क्स के तो सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, MCQ। 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस कितने होंगे इसमें? 20 ही क्वेश्चंस कितने होंगे? 20, यानी हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इनके लिए बेसिक हम तैयार कर रहे हैं। मैंने बोला आपसे कि सर हम टेस्ट सीरीज भी आप सबको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज जो लगातार जिसके प्रैक्टिस कर सकते हो, एक सर्टेन टाइम में उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके सोल्यूशंस आपके अवेलेबल होंगे। सो हम टेस्ट सीरीज भी देने वाले हैं ना। यहां पे मैं बात करूं सर, यहां पे मैं बात करूं तो और बच कितने गए सर? 50 मार्क्स। 50 मार्क्स के क्या होंगे सर? थ्योरी के एग्जाम होंगे। 50 मार्क्स में क्या होंगे सर? ये थ्योरी होगा। अब ये थ्योरी में सर क्या 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, क्या 25 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है? ये भी एक बात है, तो इसकी भी चर्चा करें क्योंकि अथवा में क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक नहीं आता तो दूसरा बना लीजिए। ओके अथवा में क्वेश्चन होता है, तो मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं सर। वेट अ सेकेंड, इसको चाहे तो मैं मिनिमाइज थोड़ा कर लेता तो ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। मैं एक बार कोशिश करता हूँ इसको मिनिमाइज करने की। वेट अ सेकेंड सर, वेट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं ताकि आपके लिए बेहतर होगा, मैं समझा पाऊँ काफ़ी अच्छे से। 9 आइए सर, आइए सर, ये जो 50 मार्क्स का होगा, अब इसमें एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? तो इस 50 मार्क्स में देखिए आपके जो है 4 नंबर और 6 नंबर के 5-5 क्वेश्चंस होंगे। अगर 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस हुए तो कितने हो गए? 20। और 6 नंबर के 5 क्वेश्चन हुए तो कितने हो गए? 30। तो 30, 20, 50, यानी ये 50 नंबर फिर से 2 भागों में बढ़ते हैं सर। ये 50 नंबर फिर से 2 भागों में बढ़ते हैं। देखिए कितना क्वेश्चन होगा, या मतलब अब जो होंगे 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे, और इसके क्वेश्चन टोटल होंगे कितने? 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। कितने सर? 4 नंबर के एक एक क्वेश्चन होगा, इसे 5 क्वेश्चन बोलेंगे बनाने के लिए। ग्रुप बी में ये क्या होगा? ग्रुप बी। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव देगा, ग्रुप बी में कहेगा 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस को बनाइए, मतलब एक में अथवा देगा, दूसरे में अथवा देगा। सो 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो कितने हो गए सर? यहां से 20 मार्क्स मिल गया ना। कितने हो गए? 5 क्वेश्चन बनाने 4-4 नंबर का ना। फिर कहेगा 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है, 6 मार्क्स वाला थ्योरी जो है, उसमें कितने क्वेश्चन देंगे आपको? 5 क्वेश्चन यहां भी देंगे, 5 क्वेश्चन। तो कितने मार्क्स के हो गए सर? 30 मार्क्स का यहां भी हो गया। कितने मार्क्स के हो गए सर? 30 मार्क्स का यहां भी हो गया। मामला क्लियर है सर? मामला क्लियर है। अब देखिए एग्जाम में क्या करता है, इसी को ग्रुप बांट देता है। एग्जाम कहता है ये तो आपका इंटरनल है, इसमें तो कोई बात नहीं, ये कॉलेज वाला आपको देगा। ये कौन देता है सर? कॉलेज के अंदर आपकी जिस तरह की रेपुटेशन होती है उस तरह का वैल्यू मिलता है ना। बात करूं इसको, एग्जाम जो SBT का सिलेबस जो है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में इसको रखता है ग्रुप ए के अंदर। ग्रुप ए के अंदर ऑब्जेक्टिव को रखेगा,
4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है 5 पूछे जाएंगे, इसको रखेगा सर ग्रुप बी में। एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर करता हूं कैसा होता है, सभी हम आगे बढ़ सकते हैं सर। और नेक्स्ट है हमारा ग्रुप सी, जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस 5 पूछे जाएंगे और इस तरीके से आपका पैटर्न होता है एग्जाम का। ओके, तो ये तो रहा इसके एग्जाम के पैटर्न का। अब मैं बात कर रहा हूं कि सर कैसे 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 चलना है आपको। आइए सर, अब ये है कि पहले पेपर, और इसमें तो सर पहले कॉन्सेप्ट्स को सीखना है। जब बात की जाए आपसे ऐसे टाइप के थ्योरम नेटवर्क की, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल बेसिक है, हालांकि इससे भी बेसिक अपने को सीखने की जरूरत पड़ेगी सर, इससे भी ज़्यादा बेसिक सीखने की जरूरत पड़ेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करूंगा आपके साथ। आइए सर, यूनिट 1 क्या कहता है? यूनिट 1 क्या कहता है? सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट। क्या कहता है सर? सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, जिसके अंदर जनरेटर ऑफ अल्टरनेटिव वोल्टेज, फेज रिप्रेजेंटेशन सिमुलेशंस एंड इस तरीके के टॉपिक आपको दिए गए हैं। और इससे पहले, हालांकि ये जो सेशन बनाता है पता नहीं कौन बनाते हैं सर, इसके लिए आपको बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिक में बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, तभी हम इस चीज़ों को अच्छे से डील कर पाते हैं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए इनके बेसिक्स भी पता हो, तो हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर से पहले आपको बेसिक्स भी कराओ। ओके, नाउ यूनिट 2 सिंगल फेज एसी सर्किट के अंदर सर आपको यूनिट 2 का में सिंगल फेज एसी पैरेलल सर्किट के बारे में बोला गया। यहाँ पे एसी के सीरीज सर्किट को डिस्कस करने के लिए बोला गया, तो यहाँ एसी के पैरेलल सर्किट को डिस्कस करने के लिए बोला गया। तो यूनिट 2 इस तरीके से होते हैं, पैरेलल में भी रिजोनेंस होता है, सीरीज में भी होता है, तो इनकी चर्चाएं करने के लिए बोला गया है। थर्ड चैप्टर में बोलो सर, थर्ड चैप्टर में तो 3 फेज सर्किट के बारे में दिया गया। बिल्कुल 3 फेज सिस्टम आपको जानना चाहिए। 3 फेज क्या होता है? तो सिंगल फेज अगर बहुत बढ़िया जान गए तो 3 फेज में कुछ भी नहीं है। 3 टाइप्स के सारे चीजें होते हैं, 3 टाइप से फेजर होते हैं, उनकी चर्चाएं होंगी ना। फोर्थ वन टॉपिक की अगर बात की जाए सर, फोर्थ वन तो नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। अब यहाँ पे देखिए, ये जो बेसिक इसको होना चाहिए था एक्चुअल में यूनिट 1 की तरफ, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, बताइए, जबकि ये पहले यूनिट में होना चाहिए था। ओके, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ये सब चीज स्टार डेल्टा को हम शुरुआत में जानेंगे नहीं उसके बारे में, तो फिर 3 फेज सिस्टम को कैसे जान पाएंगे? तो चैप्टर में उल्टा पुल्टा किया है, हालांकि इसने मॉडिफिकेशन किया हुआ इस बार के सिलेबस में, लेकिन उसके बावजूद यूनिट को प्रॉपर नहीं दिया सर, यूनिट को प्रॉपर इसने नहीं दिया। पर मेरी कोशिश होगी कि आपको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ पढ़ाया जाए। और इसके बाद यहाँ दिख दिया सिर्फ मेश एनालिसिस और लूप एनालिसिस, और ये देखिए नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, काम खत्म। जबकि ये आपका यूनिट 1 के अंदर होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो जैसे कराया है सर अपन उसको पूरे बढ़िया तरीके से फोकस करेंगे। और देन थ्योरम, इसको आना चाहिए यूनिट 2 में, ये देखिए यूनिट 5 में कर दिया है। ओके, तो ये है हमारा थ्योरम्स, नेटवर्क्स के थ्योरम्स, इसको आना चाहिए यूनिट 5 में, अपन कर दिया इसको थ्योरम इसको 2 में। तो कोई बात नहीं, इसको भी अपन चर्चा करेंगे सर, इसको भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से अपना पूरा नेटवर्क है, पूरे सिस्टम है, और इस तरीके से एक एक सिलेबस को बहुत अच्छे से। थ्योरम तो आपका बेसिक के बाद ही आना चाहिए। हालांकि ये जितने भी थ्योरम्स है मोस्टली डीसी सर्किट पे एप्लीकेबल होता है, जिसमें कोई झंझट ज़्यादा वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको मिली है, और सर से एक एक टॉपिक को हम बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।